की एक आवाज, फ्री करो, फ्री करो। हम टोल नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, किसी भी कीमत पर हम टोल नहीं देंगे, नहीं देंगे। भाई साहब अपना नाम बताइए, कौन से गांव के हो? मेरा नाम योगी माथुर है, गांव कराड़ा, दिल्ली कैसी भारतवासी। क्या कारण है आज सड़कों पे दौड़ना पड़ रहा है आपको? कारण ये है कि ये अभी तक तो दिल्ली देहात में ऐसी कोई चीज आई नहीं थी। अभी तीसरा रिंग रोड आया है जिसपे हमारे दिल्ली देहात के लोगों को भारी भरकम टैक्स ठोक दिया गया है। उसी के विरोध में 360 के प्रधान आदरणीय रामकुमार सोलंकी जी के नेतृत्व में और युवा साथी हैं, विजयमान है, अंधी कराल है और जितने युवा साथी आसपास के गांवों के हैं उनके नेतृत्व में यहाँ पर हम टोल टैक्स के विरोध में यहाँ पर संगठित हुए हैं। सरकार कह रही है कि दिल्ली देहात को एक बड़ी सुविधा मिली है, बड़ी सौगात मिली है और दिल्ली देहात क्यों इस तरीके से विरोध होते हैं? यहाँ जो राजनीतिक एजेंडा है ना, उसकी कथनी करनी में आकाश पाताल का अंतर हो है। क्या सुविधा मिली है वो आके बताए, घूमे इसे रोड से नीचे उतर के देखो कैसे नरकीय जीवन जी रहे हैं। अरे रोड पर चढ़ रहे हैं तो 2 टैक्स इधर जाओ, 2 टैक्स इधर जाओ, 2 टैक्स। तो एक तो पहली बात हमारी जमीन कोडियों के भाव में एक बार करके हमारी जमीन पर ही रोड बनाया है और जो हमारे आसपास के गाँव है दिल्ली देहात है उस पर चढ़े हैं तो उस पर मोटा टैक्स ठोक दिया है। तो ये कौन सी सुविधा दे रही है? खून का खून चूसन लग रही, खाल के खाल उतारने लग रही है और अपनी राजनीतिक चमचमकान लग रहे हैं या राजनीति राजनीति लग रही है। और ये जब हमारी राजनीतिक पार्टियां व्यापारी तरीके से सोचने लग जाएगी हर तरीके से तो वो राज नहीं चल करता है। राज चलाओ सेवा भाव से, देश प्रेम भाव से, मानव जाति और मानवता मातृभूमि का ख्याल रखो। ये नाटक नोटंकी बंद करो। यहाँ पर एक भी प्रतिनिधि नहीं है जो हमारे बीच से, हमारे समाज से, हमारे क्षेत्र से, हमारे अड़ोस पड़ोस से, यहाँ के निगम पार्षद हैं, MLA हैं, MP बने हुए हैं, लेकिन एक भी नहीं है। एक न आना चाहिए था, यहाँ को बगादर फाड़ा है उनने, वो गलत आदमी है। हम आपकी डिमांड नहीं होती तो अगला स्टेप क्या होने वाला है? अगला स्टेप हम कानून और अनुशासन के अंदर रहकर बड़े बुजुर्ग हैं हमारे जो दिल्ली देहात की सरदारी है उसके नेतृत्व में हम शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ बैठेंगे और इस रोड को यहाँ से टोल फ्री बनवाओगे। यहाँ से टोल उठ कर चाहे दिल्ली की सीमा में इधर जाए, क्या दिल्ली की सीमा में इधर जाए, सिर्फ यहीं की टोल फ्री होगी। ये पूरी दिल्ली की हम पूरी दिल्ली की मांग कर रहे हैं। दिल्ली में ये पहला टोल टैक्स है, इससे पहले भी रिंग रोड बनी है, तीसरा रिंग रोड कह सके हैं। पहला वजीरपुर का रिंग रोड था, दूसरा मधुबन चौक का रिंग रोड था, तीसरा रिंग रोड बना है। और इससे पहले कैसी भी सरकारें आई हैं उन्होंने कितने भी घपले घोटाले करे हैं, लेकिन इस तरह की जो ये लूटमत है ये नहीं हुई है। और अब ये जो वर्तमान जो सरकारें हैं उनको सोचना पड़ेगा हमसे कहाँ गलती हो रही है कि हम तरीके से गाड़ी ले 15 साल का टैक्स उसमें भरा जा है, जो 15 साल का रोड टैक्स वो भरा गया, रोड पे कहीं खड्डा भी नहीं मिलना चाहिए। हम खड्डा में तो गाड़ी ले टूटते हैं, हमारे इंश्योरेंस भरे हैं, उसके सारे किस्त भरे हैं, सारे काम कर रहे हैं और यहाँ चले हम टोल टैक्स भी दें तो हम चले या हम घर में सड़कर हम रहे। ये क्या कर रहे हैं? ये इस तरीके से देश का विकास होगा, देश में शांति उन्नति कैसे आ सकती है? समझ में नहीं आई बात। कितने गाँव का टोल फ्री होना चाहिए? पूरे दिल्ली देहात का 360 का फ्री होना चाहिए, क्योंकि हमारी जमीन पर बने हुए फ्री पर जमीन ले रखी है। इस पर हमसे टोल टैक्स लेने का कोई हक अधिकार नहीं बनता है। ये हमारे एक संवैधानिक अधिकार बने हैं कि हम इसका विरोध करें। अगर हमारे साथ गलत हो रहा है और गलत के विरुद्ध हम अपनी आवाज बुलंद करें एक टाइप से। अगर आपकी मांग नहीं मानी जा रही है आगे वाले टाइम में, जिस तरह से सवाल उठाए तो अभी यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि मंगलवार तक नहीं हुआ तो उसके बाद हम रोड पे धरना प्रदर्शन करेंगे, तब तक करेंगे, हमारे ऊपर लाठीचार्ज करेंगे। देखो जो ताकतवर होते हैं, जो सत्ताधारी होते हैं, उनमें एक अहम अहंकार होता है कि ये जो जनता ये कीड़े मकोड़े हैं, जो हम बैठे हैं सत्ता में बैठे हैं, संवैधानिक पद में बैठे हैं, हम इंसान हैं और ये इंसान नहीं है। तो उन ताकतवरों को, उन सत्ताधारियों को, उन शक्तिशालियों को हलाने के लिए, समझाने के लिए, जैसे भगत सिंह ने बम फोड़े थे ना, हम अपने विचार बम फोड़ेंगे, क्योंकि हमारा यही है। दिल्ली में बहुत गद्दार है, बेचारी हमारे हथियार है। आज वो किसान मार दिए, सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण हम सहेंगे, आसपास के जितने भी गांव हैं सबसे ज्यादा पोल्यूशन हम सहेंगे और सबसे ज्यादा राउंड भी हमारे होते हैं। क्यों? हमारा एक सामाजिक ताना बाना ऐसा है, हमारी रिश्तेदारियां पश्चिम से उत्तर की तरफ है, यानी पश्चिमी दिल्ली से उत्तरी दिल्ली की तरफ है, और हमारे जो आपसी भाईचारे के जो गांव है 12, 17, पचगम्मा,
इनका सबका ताना बाना ऐसा है, एक दूसरे के पास सुख में दुख में जाते रहते हैं। आज सरकार ने एक बार निकलने के लिए कहीं 350, 250 ये जो टैक्स लगाया है, ये टैक्स तो कभी मुगलों ने भी इस तरह हमारे ऊपर नहीं लादा गया, अंग्रेजों ने भी नहीं लादा, पहले की सरकार कांग्रेस की रही उसने भी नहीं लादा। दिल्ली में पहला टोल टैक्स लगाया, जबकि NH1 था, NH10 हमारे रोहतक रोड था, NH8 जयपुर हाईवे धौलाकुआं से शुरू होता है। इतने बड़े बड़े फ्लाईओवर बने, इतने बड़े बड़े एलिवेटेड रोड बनाए गए, बस यहाँ जनकपुरी से और वजीराबाद तक। आप ये लगाओ, आउटर रिंग रोड से पहले भी धौलाकुआं वाला था, फिर जनकपुरी वाला हुआ, और अब ये तीसरा। इस तीसरे में ऐसा क्या हुआ जो दिल्ली वालों से भी टोल, इसलिए हमारी एक ही मांग है, इस टोल टैक्स को यहाँ से हटा लिया जाए। नंबर 2, कोई भी दिल्ली की गाड़ी नंबर स्थानीय निवासी की ID के आधार पर कोई टोल नहीं होगा। बस आज इस धरने की यही मांग। इस वीडियो के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, सभी दिल्ली देहात के माध्यम से मैं देना चाहूंगा कि जल्द से जल्द इस टोल को अबोलिश करने का काम करें, क्योंकि टोल बचाने के लिए भी लोग गांव देहात का एरिया इस्तेमाल करते हैं, रोडों का इस्तेमाल करते हैं। अगर टोल को अबोलिश नहीं किया गया तो संसद घेराव भी करेंगे, पार्लियामेंट का घेराव भी करेंगे, विधानसभा घेराव भी करेंगे और मुख्यमंत्री का भी घेराव करेंगे। टोल पे भी बैठेंगे, टोल पे भी बैठेंगे। दिल्ली देहात का युवा पीछे नहीं हटेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संजय चौधरी, मेरा गांव टीकरी है। सर, यहाँ पर आपको जैसे पता चला इस तरह का टोल टैक्स आ रहा, तो उसके बाद आपने यहाँ पर आके एक आंदोलन शुरू किया। क्या लगता है सर, ये आपकी मांग पूरी करी जाएगी आने वाले समय, और ऐसा क्यों हुआ सर? देखिए, पहली बार ऐसा हो रहा है कि गांव देहात में कोई एक अच्छा रोड यहाँ से निकल रहा है, और आप देखेंगे कि जितने भी दिल्ली के रोड हैं सब टूटे हुए हैं, आपने देखा होगा। तो एक चलने के लिए यही रोड बचा था, अब इस पे भी सरकार ने कितना टैक्स लगा दिया है। आप अगर मान लो इस तरह का टैक्स गांव देहात में लगेगा तो हम किस तरह से आए जाएंगे? हमारे लिए तो फिर ये रोड रहा नहीं, ये तो सिर्फ हाईवे निकल गया है कि ठीक है, जिसको हरियाणा से उधर गुड़गांव जाना है उसके लिए रोड निकला है, हमारे लिए थोड़ी निकला है। तो दिल्ली वालों को इसका क्या फायदा होगा? ग्रीन टैक्स के नाम पे हमसे पहले इतना टैक्स लिया जा रहा है। अब हमें गाड़ियां अगर मान लो अपनी पास करानी है तो कम से कम 20-25 हजार रुपए तो हम वैसे ही एक्स्ट्रा दे रहे हैं छोटी गाड़ी पे। अगर बड़ी गाड़ी हम लें तो और भी उस पे महंगा टैक्स है। तो यही है कि सरकार से मांग हमारी कि इसको हटाया जाए, और इसको, क्योंकि दिल्ली देहात के लोगों को इसका फायदा मिले, इसलिए टोल टैक्स को यहाँ से हटाया जाए। सर, केंद्र सरकार अगर आपकी मांग को पूरा नहीं करती तो क्या लगता है आने वाले टाइम पे आप कहाँ? देखिए, बहुत बड़ा आंदोलन होगा इस पे, क्योंकि इस पे ये यहीं 4-5 गांव तक नहीं रुकेगा ये आंदोलन। ये दिल्ली, पूरा दिल्ली के जितने भी गांव देहात हैं और कॉलोनियां हैं वो सब लोग इस पे बैठेंगे, क्योंकि इसका कारण है। आप देखिए, मान लो आप कोई महरौली से या बिजवासन से हमारे यहाँ आ रहा है, दुख सुख में आ रहा है, तो उसको तो 350 रुपए देने पड़ेंगे। वो क्यों आएगा? उसको क्या फायदा हुआ टीकरी आने के लिए? वो क्यों आएगा? टीकरी या मुंडका क्यों आएगा? हिरण कूदना क्यों आएगा? नीलवाल क्यों आएगा? आएगा नहीं। रानी खेड़ा कोई भी नहीं आएगा। तो आने का मकसद यही है ना कि लोगों को रोड को, हमें इस रोड से लगाता है यार, हमें बिजवासन जाना है 5 मिनट में, बसंत कुंज जाना है 5 मिनट में, महरौली जाना है 10-15 मिनट में पहुंच जाएंगे। अगर वो हमें फायदा ही नहीं मिला तो क्या फायदा इस रोड का? तो उसके लिए फिर हमें प्रदर्शन करना होगा।